आज अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और वो है क्लास 10th वाला। उससे पहले क्लास 10th के पॉलिनोमियल से पहले अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो पता होने वाली चीज़ें कौन सी है? टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है जैसे 3x + 5, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें 1, 2 और 3 टर्म है। अगर प्लस माइनस बीच में आ गया तो टर्म अलग अलग हो जाती है। तो इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल बनते हैं। जैसे 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। अगर सिर्फ 2 टर्म्स होती, ये दोनों होते, तो बाइनोमियल। और सिंगल होता है अकेला, मोनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक होता है टर्म्स। अब एक होता है डिग्री। डिग्री जैसे कि एक तो गया 3x, एक सिर्फ 3, एक जैसे 2x², जैसे 3xyz, जैसे 4z² x², इस तरह से। तो ये सारे के सारे हैं तो मोनोमियल, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। लेकिन मोनोमियल में सबकी डिग्री अलग अलग है। पहले के पास वेरिएबल है ही नहीं, एक्स तो एक्स कुछ है ही नहीं, तो 0 डिग्री। अगर सिर्फ x की पावर 1 है तो 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब लीनियर। 1 डिग्री मतलब लीनियर। अगर डिग्री 2 है, पावर 2 लगी हुई है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है, अब इसमें 3 दिख नहीं रही, लेकिन अगर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 और 1 और 1 3 हो गए। तो इसकी पावर 3 है, पावर 3 मतलब क्यूबिक। और अगर पावर 4 है, 2 इसकी 2 इसकी, पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर पावर है ही नहीं तो 0 डिग्री। इसकी कोई पावर ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। और जो x के साथ में लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये कोफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। 3 कोफिशिएंट ऑफ xyz और 4 कोफिशिएंट ऑफ z² x²। तो जो किसी के मल्टीप्लाई में, जो कोई कांस्टेंट है किसी के मल्टीप्लाई में, उसको तो बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो अकेला है, कांस्टेंट। जैसे 2x² + 3x + 4, तो इसको बोलेंगे ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट मतलब इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? 2। कांस्टेंट कितना है? 4। और ये कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। अब ये तो आगे बात समझ में पॉलिनोमियल की। अब अपने को क्लास 10th के हिसाब से पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने को समझना होगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या? और जहां तक अपने 10th क्लास की बात है, उसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ना तो लीनियर है ना क्यूबिक है, सिर्फ क्या है? क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, पावर 2 की बात करेंगे जब भी अपन अब इस क्लास की बात करेंगे तब। तो पावर 2 की बात तो बाद में करेंगे, पहली बात तो जीरोज होता क्या है। जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा उसमें एक्स आएगा। एक्स कैसे आएगा? जैसे x² + 4x + 3, सिर्फ x की टर्म्स में आ गई इक्वेशन। तो x की टर्म्स में मतलब एफ एक्स है, इसकी जगह एफ एक्स लिख सकते हैं।
आपकी मर्जी है, जी एक्स लिख दो आपकी मर्जी है, पी एक्स लिख दो आपकी मर्जी है, के एक्स लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में एक्स ही आएगा, आगे कुछ भी लिखो। तो इसको बोलते हैं एक्स की टर्म्स में कोई इक्वेशन है। अब एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये एफ एक्स जीरो हो जाए, ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे एफ एक्स जीरो हो जाए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो 4x के 2 टुकड़े हो गए, कौन कौन से हो गए, 8 9 तो पढ़ाई है, तो बताओ। जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर है, ऐड करने पे वापस 4x आ जाए। 2x plus 1x। अच्छा, 2 और 1 मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। 3x और 1x। 3x और 1x। 3x plus 1x। तो 3x plus 1x 4x और 3x और 1x 3x स्क्वायर। तो बिल्कुल सही बात है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बचेगा, x plus 3। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता तो 1 आता है। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 और क्या बचेगा, x प्लस 1। अब मुझे इस पूरे को जीरो करना है, एफ एक्स को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए या तो मैं x की जगह क्या लिख दूं, माइनस का 3, तो माइनस 3 प्लस 3 जीरो, और जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो। तो या तो x को क्या रख देंगे -3, या x को क्या रख देंगे -1। तो इसके 2 जीरोज हो गए, x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -1, 2 जीरोज हो गए। अब इस चीज़ को ग्राफ में कैसे दिखाएं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ये अपने को पता है कि x एक्सिस है और ये अपने को पता है y एक्सिस है। तो जो y एक्सिस होता है उसी को अपन बोलते हैं एफ एक्स। ये एफ एक्स है ना, यही y है, y और एफ एक्स एक ही बात है, ठीक है। तो एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 0। कब कब, -3 पे और -1 पे। तो -3 कहाँ पर होगा, देखो ड्रॉ करते हैं इसको, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे उस तरफ 1 2 3 ऊपर 1 2 3 4 है ना, ऐसे भी नीचे भी -1 -2 -3 और ऐसे चलते जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में जैसे अपन को पता चल गया कि -3 और -1 पे तो 0 0 वैल्यू है, लेकिन बाकियों पर ट्राई करते हैं। -3 और -1 पे तो 0 है, तो 2 पॉइंट तो ये आ गए, 3 4 पॉइंट और निकालते हैं इसके आसपास के, यहाँ से लेकर -4 से लेकर 1 तक निकाल लेते हैं, या फिर -5 से लेकर 1 तक निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब एक निकालते हैं f -5, f -4, f -3, f -2, f -1, f 0 और f1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f -5 कितना आएगा बताओ, f -5 का मतलब x की जगह, यहाँ पे x रखा हुआ है तो यहाँ पे x की जगह -5 रख देंगे, x की जगह -5 रख के बताओ क्या आंसर आएगा, 25 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -5 को 4 से किया, -20 बोलो हाँ, x कहाँ से आएगा, x की जगह तो -5 रख ही दिया, इस x की जगह रखना है, इस x की जगह ये सारी वैल्यू है ना वो x की जगह रखनी है। तो x की जगह पहले क्या रख दिया, -5 का स्क्वायर प्लस का 25, माइनस हो चाहे प्लस का स्क्वायर में तो सेम ही रहता है। 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -20 प्लस 3 कितना आ गया, 25 और 3 28, 28 में से भी जाएंगे तब 8 आ गया, ठीक है। -4 ट्राई करो, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 को 4 से किया -16 प्लस 3 कितना आ गया 3। कॉन्ग्रेचुलेशन।
-3 रखो, 9 प्लस 9 -3 रखा, -12 प्लस 3 +3 कितना आ गया? 0 0। बहुत अच्छी बात है। -2 रखो, 4 4 प्लस प्लस 8 -8 प्लस 3 +3 सही है ना? कुछ और आएगा? यही आएगा। कितना आ गया? -1 -1 रखो, 1 प्लस प्लस -4 प्लस 3 +3 0। तुम भी बोलो, 0 रखो, 0 प्लस 0 +3 कितना आ गया? 3। आगे चलते हैं। 1 रखो, 1 प्लस 4 +3 कितना आ गया? अच्छा 8 आ गया। तो जैसे जैसे अपने वैल्यू रखी 8 3 0, यहाँ से भी 8 3 0 और ये -1। तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, -5 पे देखते हैं। -5 ये रहा, तो -5 पे क्या वैल्यू आई? 8। तो 8 कहाँ पर है? यहाँ पे 4, यहाँ पे होगा कहीं पे, यहाँ पे 8 हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? -5, ये पूरा क्यों लेंगे लेकिन अपन 8। क्या इतना सारा क्यों करेंगे अपन? समझने के लिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अपन इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। एक बार करना है, बार बार में नहीं करेंगे ये काम, सिर्फ समझाने के लिए। -5, 8 आ गया पहला पॉइंट। देखो ये तो x है और जो अपना आंसर आया fx, ये y है। तो x कितना है? -5, y कितना है? 8 रख दिया। -5, 8 ग्राफ के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कॉमा 3, तो -4 ये रहा और कॉमा 3 यहाँ पर है, -4, 3। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। -3, कॉमा कहाँ पर है? नीचे आएगा ये रहा, -3, 0। आगे वाला बताओ। -2 -1, ये पॉइंट -2 और ये -1, ये आ गया -2, -1। इसको लिख देते हैं -3, 0 -4, 3। ये आगे, इसके आगे वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसको यहाँ लिख देते हैं इससे, -1, 0, ये पॉइंट हो गया। -1, 0, इसके आगे 0, 3। तो 0 पर मतलब ये 0, इस पे 3, ये पॉइंट हो गया 0, 3। फिर 1, 8, तो ये 1, इस 1 पर, यहाँ पर 8, यही ना, 8 के सामने 8, 4 है, 5 6 7 8, तो 1, 8 ये पॉइंट हो गया। अब इन सबको अगर मैं मिला दूं तो ग्राफ बन जाएगा। कैसे मिलाते हैं? इसको पहले इससे मिला दें, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनता है? एक पैराबोला बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इस तरह की शेप बनती है हमेशा। अब ऐसे बन सकती है, हो सकता है ये इस तरह की बने, हो सकता है इस तरह की बने, हो सकता है इस तरह की बने, लेकिन बनेगी इस तरह की ही जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझ, इतना समझ में आ गया। मैं इसको इरेज कर दूं। अब इससे मेरे को फायदा क्या हुआ? ग्राफ समझाने का और ये सब का मेरे को पता क्या चला कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो ये ग्राफ, जो ये लाइन है ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रही है? सिर्फ एक्स को देखेंगे, वाई को नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। 2 टाइम्स। जैसे ये कोई ग्राफ है, अब एक पॉइंट ये मान लो, एक ग्राफ ये है, ऐसे ही एक ग्राफ जो सिर्फ एक पॉइंट से जा रहा है, एक जो 2 पॉइंट से जा रहा है, ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं।
तो इसको बोलेंगे जीरो रूट्स, एक भी रूट नहीं है। जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, देखो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पे y जीरो हो, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये y ना है, y ये जीरो हो, मतलब यहाँ पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाए। x की ऐसी वैल्यू जिस पे y जीरो हो या f(x) जीरो हो, एक ही बात है, y जीरो हो। तो इसमें एक भी नहीं है, मतलब जीरो रूट्स। इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस पे y जीरो है, ये एक जगह कट रहा है, तो वन रूट। और ये दो जगह x एक्सिस पे कट रहा है, तो इसमें टू रूट्स। ये तो है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर कोई भी इक्वेशन हो, है ना, एनी इक्वेशन हो, और उसके अंदर ये x एक्सिस पे कट रहा है, मान लो कि ऐसी कोई इक्वेशन, ये ग्राफ दे दिया मैंने, अब ये x एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है? 4 टाइम्स। ये कंसिडर नहीं करना कि y पे कितनी बार काट रहा है, देखना भी नहीं है इसको। सिर्फ किसको देखना है कि कोई ग्राफ x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 4 ऐसे पॉइंट है जिस पे y जीरो है, x की 4 ऐसी वैल्यू है जिस पे y जीरो है। तो अपने इसके कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स, इसके 2 रूट्स, 1 रूट्स, 0 रूट्स। आगे समझ में? इसके बताओ। एक रूट होगा, कितना रूट्स है? एक, क्योंकि x एक्सिस पे देखना है कि x एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, तो अब का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे सेकंड चैप्टर में भी काम आएगा, फोर्थ चैप्टर में भी काम आएगा, और इसका डेरिवेशन बुक में तो है नहीं, तो मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। आधा अधूरा दे रखा है मतलब बुक में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, इक्वेशन का मतलब बीच में जीरो लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन लगेगा, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होगा। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 भी लेंगे, पावर 1 भी लेंगे, पावर 0 भी लेंगे, और कुछ ना कुछ इनके कोएफिशिएंट भी लगाएंगे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले x² की टर्म, फिर एक x की टर्म, और फिर एक कांस्टेंट टर्म, और इन तीनों के, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 1, ये तीनों हो गए, x² x और 1, इन तीनों के एक कोएफिशिएंट लगा दिया, एक के a, एक के b और एक के c। इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रहेगा? जैसे मैं कोई इक्वेशन दे दूं तुमको कि x² प्लस 2 इक्वल टू -5x, इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो और बताओ कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। x² प्लस 5x प्लस 2, तो x² प्लस 5x x वाली टर्म 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बिना इक्वल टू 0 की इक्वेशन नहीं बनेगी। अब a b c पूछ लिया, a कितना है? 1। a कौन होता है? x² का कोएफिशिएंट। ये हमेशा क्या होता है? x², बोलो साथ साथ मेरे, x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ c नहीं, कांस्टेंट। c क्या होता है? कांस्टेंट। इसमें क्या है? 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपने को करना क्या है। इसके अंदर जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x की 2 वैल्यूज निकालनी है मुझे इस इक्वेशन के लिए। अब इसका फैक्टराइज तो मुझे आता नहीं करना, मुझे लगता नहीं तुमको भी आता होगा, नहीं, लेकिन निकालना तो अपने को x की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले
इस इक्वेशन से पहले मैं एक और काम करता हूँ, उससे तुमको शायद हेल्प मिल जाए। मान लो अपने पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस दे रखा है ब्लैंक, इक्वल टू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ब्लैंक दे रखा है। एक ये क्वेश्चन है, एक मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस समथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस समथिंग। ये 3 क्वेश्चन है। करना क्या है तुमको, इन तीनों के अंदर इसको बनाना है होल स्क्वायर। क्या बनाना है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ax प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। इन तीनों को किस फॉर्म में लेके आना है? x प्लस समथिंग, कुछ भी हो सकता है, का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे इनको, इन तीनों क्वेश्चन को इस फॉर्म में अगर लेके आना है तो इसके लिए भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो चीज़ है ना वो ये है, मुझे एक्स स्क्वायर पता है, ये एक्स स्क्वायर है, मुझे 2ax पता है, ये 2ax है, लेकिन मुझे a स्क्वायर फाइंड करना है। a स्क्वायर ऐसा क्या करूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ a स्क्वायर की जगह कि ये होल स्क्वायर बन जाए। है समझ में कुछ? एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो अगर ये मेरा 2ax है, 2ax बीच वाला अगर मेरा 2ax है, तो मुझे इसमें 4 में 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, 2ax, तो ये तो 2 मेरा, x तो x है ही, तो a क्या आ गया मेरा 2। अगर यहाँ पे ये a2 है तो मुझे इस तरफ क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैंने 4 लिख दिया तो मेरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल सही किया है मैंने। अब मुझे बताओ लास्ट वाले में क्या लिखूं, यहाँ पे 9, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 6 का हाफ करेंगे, जैसे इसमें 4 का हाफ किया, 4 का हाफ, 6 का हाफ क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो 2x तो अपने को चाहिए ही नहीं, क्योंकि 2x तो ये रहे, a निकाल लिया, a कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ये बिल्कुल इजी है, ये टफ है। इसका बताओ यहाँ क्या लिखें? नहीं, 1 कैसे लिखेंगे? पहले 5 को किस फॉर्म में लेके आओ, 2 इंटू की फॉर्म में लेके आओ। तो 5 कैसे बनता है, 2 इंटू 2.5, बिल्कुल सही बात है। तो 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू एक्स। अब ये मेरा 2, ये मेरा x और बीच वाला मेरा a आ गया। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा 1.25। अच्छा 25 25 6.25, बहुत अच्छी बात है। 25 625, तो 6.25 पॉइंट तो में नीचे है, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही चाहिए अपॉन में। अपॉन में चाहने के लिए मैं 2.5 को 2.5 नहीं लिखूं, अपॉन में लिखूं, क्या लिखूंगा 25/10। काटा पीटी करके बताओ। 5/2, बिल्कुल सही बात है। अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, क्यों? 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का 2 भी आ गया, नीचे का 2 भी आ गया, काम खत्म। तुमको लगी 2.5 चाहिए, मतलब 5 है। यहाँ पे तुमको पता है कि तुमको 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो तुमको 2 अगर यहाँ पे चाहिए ही तो मल्टीप्लाई कर दो, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दो, हो गया काम। पहले बता देते तो तुम करते ही नहीं 2.5, तुम लाते ही नहीं 6.25। नहीं समझ में आया? अरे 2 को मैं, जैसे मान लो 2 है यहाँ पे और मुझे इक्वल टू में 5 लाना है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए? मान लो x से,
अब x निकालना है तो 2 हमें मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया तो डिवाइड में, 5/2। मतलब x की जगह अगर मैं 5/2 लिखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे कह रहा हूँ, मतलब जो भी मिडिल टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर कर दो। जैसे मिडिल टर्म क्या है 4x, तो 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4, कॉन्ग्रेचुलेशन। 6x, 6 का हाफ 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9, कॉन्ग्रेचुलेशन। 5 का हाफ 5/2। अगर नहीं कट रहा पूरा पूरा तो 2.5 नहीं बोलना है, 5 का हाफ 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4। बिल्कुल सही बात है। तो इतने को यहाँ पे क्या चाहिए 25/4। अब ये मैंने क्यों करवाया अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे x² मिल गया, x² मुझे चाहिए था, इसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे x² चाहिए, जो मुझे मिल गया। यहाँ पे जो मैंने तीनों क्वेश्चन लिखे उसमें x² के साथ में कुछ था क्या मल्टीप्लाई में, x² के मल्टीप्लाई में क्या था 1, x² ही तो था खाली, x² + 4x + 5x + 6x, लेकिन x² तो x² ही था। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था। x² के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है a ना, इस a को हटाना है। कैसे हटाऊं, अपॉन ए। अब सिर्फ इसी से अपॉन करूंगा, सबसे करना पड़ेगा, सबसे कोई काम करना पड़ेगा तो वो सबसे ही करना पड़ेगा, अकेले से नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि इसके तो अपॉन में a लगा दिया और बाकी जयराम जी की, सबसे ही करना पड़ेगा। करते हैं, सबके अपॉन में a लगा दिया, खाली इनके या इसके भी, उसके भी लगाएंगे, सबके ही लगाएंगे। पहला काम क्या किया, अपॉन में a लगा दिया, करो सॉल्व, a/a कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x² प्लस ये क्या बचेगा bx/a, ऐसा कैसा, प्लस c/a इक्वल टू 0/a लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही होता है। हो गया इतना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो दो टर्म्स लिखी थी, एक तो x² लिखा था और एक 4x लिखा था, 5x लिखा था, 6, उसके साथ में कुछ नहीं लिखा ना, तो उसके साथ में कुछ नहीं है, तो जो c/a है उसको यहाँ से हटा दूँ। c/a को यहाँ से हटा के अगर यहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाए, प्लस का c/a यहाँ पे जाके माइनस का c/a, x² प्लस b/x। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/a और मल्टीप्लाई में x, तो थोड़ा दूर लिख दिया x, एक ही बात है, इक्वल टू में माइनस का c/a। अब मुझे यहाँ कुछ चाहिए ना, जैसे अपन को 4 का हाफ किया फिर स्क्वायर कर दिया, 5 का हाफ किया फिर स्क्वायर कर दिया, 6 का हाफ किया स्क्वायर कर दिया, वैसे ही b/a का हाफ बताओ, इसका हाफ क्या होगा, b/a का हाफ b/a/2, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, b/a/2। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, b/a/2, तो ये अपॉन में है, 2 तो सिंगल है तो 2 के नीचे भी 1 कर दें, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, बीच वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे वाले से, और ये इससे b/2 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इसका हाफ किया है, b/a का हाफ किया है, तो b/a का हाफ क्या हो गया, b/2 है। हाफ करके क्या करते हैं, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b²/4a², यहाँ पे ऐड कर दिया। अब कोई इक्वेशन है, वो तो सिंगल टर्म्स थी, ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, तो जो चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे वो चीज़ इक्वल टू के इस तरफ भी ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस तरफ ऐड कर दिया अपना काम खत्म। जैसे 2 = 2 है, अगर मुझे इसमें 1 ऐड करना है तो सही है 3 = 2, अगर 1 इस तरफ ऐड किया तो 1 इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। जो काम यहाँ पे करेंगे वो काम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसमें क्या ऐड कर दिया, b²/4a², इसका स्क्वायर। तो जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे कर देते हैं,
बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ है ये किसका होल स्क्वायर बना? ये अपना क्या है? एक्स स्क्वायर। ये बीच वाला क्या है? 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही तो है। पहली टर्म क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। x प्लस ए का होल स्क्वायर होता है। x तो मेरा x ही है, x तो मेरा x ही है, प्लस a क्या है मेरा? बी अपॉन ए। b अपॉन ए। इससे देखो बी अपॉन 2 b अपॉन 2, 2a b अपॉन 2a। ऊपर वाला b का स्क्वायर तो b अपॉन 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2a का, तो b अपॉन 2a। x प्लस b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर। ये यही आएगा, एक ही बात है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। मैंने सारा काम किस लिए किया? सिर्फ होल स्क्वायर बनाने के लिए। ये बन गया होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो है उसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? a और 4a स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा? 4a क्यूब 4a स्क्वायर। 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 8 आता है क्या? 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 ही आता है, 8 तो नहीं आता। तो a तो इसमें भी है, क्या आएगा एलसीएम? 4a स्क्वायर। यहाँ पे a को 4a से डिवाइड किया, a कैंसिल हो जाएगा। 4a को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4ac प्लस इसको इससे डिवाइड किया 1b स्क्वायर। इतना ठीक है। अब ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ये ऐसा कैसा, इसको थोड़ा सही से लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें, प्लस वाले को पहले लिख दें। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा तो 1/2 रूट हो जाएगा 1/2। स्क्वायर का यहाँ पे जाके रूट हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 9 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट 9। क्या होगी? प्लस माइनस 3। प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर 9 ही होता है। तो जब रूट करेंगे तो क्या लगेगा? प्लस माइनस, प्लस का 3 का स्क्वायर भी 9 और माइनस का 3 का स्क्वायर भी 9। तो वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, a x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर हटा दिया, क्या लग गया? प्लस माइनस और क्या लग गया? रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। ये x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो यहीं कहीं छोड़ दें, और जो x के प्लस में वो यहाँ पे जाके माइनस में। तो x ऐसा कैसा इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस में गया, माइनस का b अपॉन 2a, और ये पहले से क्या था? प्लस माइनस। अब प्लस माइनस तो लगा दिया। देखो ऊपर वाले का स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तो छोड़ दे रूट में, इसको तो ऐसे ही छोड़ दे रूट में, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है ना, 2a का, तो नीचे क्या लिख दें? सिर्फ 2a। मतलब ये रूट का साइन है वो पूरे में था, अब सिर्फ यहाँ लगा दिया ऊपर ऊपर, और नीचे वाले का रूट कर दिया, 4a स्क्वायर का 2a कर दिया। अब दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 2a। और ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख देंगे? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गया x की वैल्यू। यहाँ तक समझ में आया? वो तो तब करेंगे ना वापस, तब पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तुमसे करवाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे। अब देखो प्लस माइनस का ये मतलब है कि एक तो प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। तो x की दो जीरो आ गए,
एक्स को एक तो लिख देते हैं एक्स की जगह एल्फा और एक लिख देते हैं बीटा। एक बार तो एक्स को क्या लिख देते हैं एल्फा प्लस वाले को, और माइनस वाले को क्या लिख देते हैं बीटा। तो एक बार प्लस का साइन ले लो, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हो गया एल्फा। बीटा क्या हो गया माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a। सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस है, बाकी तो सेम ही रहेगा। एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। मुझे लगा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। अंदर का साइन ब्रैकेट में चेंज होता है, रूट में नहीं होता है। और अभी तो ब्रैकेट हटाएंगे तब होगा। ब्रैकेट कुछ है, ब्रैकेट के साथ कुछ किया ही नहीं अपन ने, ब्रैकेट तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। ये आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई और ये आ गई बीटा की वैल्यू। ये अल्फा बीटा क्या है जीरोज। किसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स हैं ये अल्फा और बीटा। इतना समझ में अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस देखना पड़ेगा और फिर अपन खुद सॉल्व करेंगे। तुमसे खुद से सॉल्व करवाऊंगा। अब ये काम क्या है अल्फा बीटा, वो बताता हूँ। एक बार तो अपन क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं और एक बार अल्फा इंटू बीटा करते हैं। दोनों काम करने हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों को ऐड करो। अल्फा प्लस बीटा, पहले तो अल्फा लिखते हैं। अल्फा कितना है बोलो साथ साथ, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम कितना आ गया 2a। ऊपर ऐसा कैसा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये भी प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, माइनस बी माइनस 2b ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। माइनस का 2b और अपॉन में 2a, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया माइनस b अपॉन a। अब एक बात बताओ, अपना b क्या था, b था अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b क्या था x का कोफिशिएंट, b क्या था, और a क्या था x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस b की जगह क्या लिख दें कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। मतलब b और a क्या क्या है, जैसे पेपर में लिखे आएंगे तो हमेशा b अपॉन a यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए b और a है क्या। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये काम हो गया अल्फा प्लस बीटा का। अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी बोलो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये माइनस बी, यहाँ भी माइनस बी, ये प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, ये भी सेम ये भी सेम। ये एक तरह से नहीं दिखा तुमको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। ये माइनस बी तो अपना a हो गया एक तरह से, a ये पूरा b, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ये अपना a माइनस ये अपना b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई कर रहे हैं
4a²। ठीक है, अब माइनस बी का स्क्वायर b², माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस b²। ये माइनस का साइन ऐसा कैसा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट है और स्क्वायर है आपस में कट गए, क्या आएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस अपॉन में 4a²। अब अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो क्या आ जाएगा, b² माइनस b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। माइनस का b² प्लस का b² कट गया, 4 से एक 4 कट गया, a से एक a कट गया, कितना आ गया c अपॉन a। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा, अब तुमको फॉर्मूले याद भी रखने हैं, खाली क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a, इसको लिख लो अलग से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है, ये तो याद करने के लिए और समझा तुमको पूरा दिया ही, तो जो समझाया है वो तुमको मुझे वापस समझाना है।